और NFNS के इस दिल्ली मुखी कार्यक्रम में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ हम जितने लोग हैं और हमारी जितनी मांगे हैं नए राष्ट्र के निर्माण की, इस समय हम जानते हैं एक नया दर्शन का, राष्ट्र के एक नया निर्माण का, राष्ट्र के एक नया प्रारूप की खूब बातें होती है देश में। और हमारा भी ये कहना है, हमने काफी समय से ये कहा है कि आपको नए भारत का निर्माण करना है तो आपको नए राज्यों का निर्माण करना होगा, क्योंकि राज्य की इकाइयों से ही भारत का निर्माण होता है। राज्य ही वो इकाई है जो इस देश को बनाती है। तो अगर इकाइयों में लोग असंतुष्ट हैं, इकाइयों में लोग प्रताड़ित हैं, इकाइयों में लोग खुश नहीं हैं, नाराज हैं, तो कुल मिलाकर देश भी संपन्न और समृद्ध और खुशहाली का देश नहीं बन सकता। तो हम जितने इस आंदोलन में लगे हैं, नए राज्य को बनाने के आंदोलन में, हमारा ये आंदोलन और ये हमारा जो मांग है, हम सब जानते हैं इसके बारे में, इसलिए इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा आपसे चर्चा नहीं करूंगा। आप सब इससे अवगत हैं और आप सब जानते हैं कि ये जो आंदोलन जो हम कर रहे हैं, ये भारत के संविधान पे आधारित एक आंदोलन है, क्योंकि भारत का संविधान ही हमें बताता है कि नए राज्यों की सृजना कैसे होती है और हो सकती है। हम जानते हैं जब भारत आजाद हुआ था उस समय केवल 15 राज्य थे, आज 29 राज्य हो गया है। तो कहने का मतलब ये भारत में एक लेजिटिमेट एक्सरसाइज रहा है जब से हमारे स्वाधीनता में मिली है। और हमारे इस आंदोलन में, हमारे इस मांग में ना कोई बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ना कोई बात इलेजिटिमेट है, ना कोई बात इलीगल है। ये जनाकांक्षा की बात है और हम ये अपने जनाकांक्षा को व्यक्त करने के लिए आज अलग अलग स्थान से यहां पर आए हैं। हमारे देश में कई सारे लोग जो नए राज्य के मांग को नहीं समझते या समझकर भी ना समझ रहना चाहते हैं, वो समझते हैं कि ये नए राज्यों का जो मांग है वो देश को पृथक पृथक भागों में टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। और वो ऐसे इसका चित्रण करते हैं जैसे कि ये देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए एक नुकसान का कारण बन जाएगा। परंतु हम जानते हैं आज जिस प्रकार से यहाँ पर विदर्भा से लेकर, बोडोलैंड से लेकर, गोरखालैंड से लेकर, त्रिपुरा से लेकर, बुंदेलखंड से लेकर और अन्य जगहों से जो साथी लोग एक साथ यहाँ पर आए हैं और इस एक मंच में और इस एक सभागार में, इस ऑडिटोरियम में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, हम जानते हैं कि ये देश को जोड़ने वाला एक सभी का ये आकांक्षा है और हम सभी की आकांक्षा को हम एक साथ यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं बस इतना सा एक बात कहना चाहूंगा कि यदि हम भारत भर में नए राज्यों के आंदोलन को हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि भारत के किसी एक क्षेत्र से, पूर्व से या केवल पश्चिम से या मध्य भारत से या उत्तर भारत से आने वाला ये मांग नहीं है। हम अगर इस मानचित्र को देखें, जो मांग की जो मानचित्र है, आंदोलन की जो मानचित्र है भारत में, तो हम देखते हैं भारत के विभिन्न जगहों से इसकी मांग है। इस आंदोलन का रूप सर्वभारतीय एक रूप है। तो हम ये कहना चाहते हैं और हम बार बार ये कहते हैं, आज भी हम यही कह रहे हैं और कल के दिन में हमारा रैली का उद्देश्य भी यही है। हम दिल्ली में आकर यही कहना चाहते हैं कि ये नए राज्यों का जो मांग है, ये कोई क्षेत्रीय मांग नहीं है, ये सर्वभारतीय मांग है। और इसको एड्रेस करने का जो दृष्टिकोण होना चाहिए, इसको जो संबोधित करने का जो दृष्टिकोण होना चाहिए, वो केवल क्षेत्रीय तरीके से नहीं परंतु सर्वभारतीय तरीके से इसको संबोधित करना चाहिए। और ये केवल एक क्षेत्रीय प्रबंध के रूप में कोई काउंसिल देकर या कोई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाकर इसका समाधान नहीं हो सकता जब तक इसके बारे में कोई एक राष्ट्रीय नीति ना हो और राष्ट्रीय स्तर में केंद्रीय सरकार इसमें ईमानदारी पूर्वक से जब तक काम न करे, इस राष्ट्रीय मांग का, इस राष्ट्रीय आकांक्षा का कोई सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। तो आज हम यही कहने आए हैं यहाँ पर कि NFNS का ये कहना है कि सरकार जल्दी से जल्दी इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा के रूप में देखे, एक क्षेत्रीय मुद्दा के रूप में ना देखे, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दा के रूप में जहां जहां देखा है, जहां जहां क्षेत्रीय सॉल्यूशन लाने की कोशिश की है, वहां वो सारे सॉल्यूशन फेल हो गए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं NFNS की तरफ से कि हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इसको एक राष्ट्रीय स्तर के रूप में इसको देखे, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखे और शीघ्र अतिशीघ्र
सरकार अपनी एक राष्ट्रीय पॉलिसी, एक राष्ट्रीय नीति, इसके बारे में क्या है, नए राज्य के बारे में उनका क्या नीति है, नए राज्य बनना चाहिए या नहीं चाहिए, नए राज्य बनना चाहिए अगर तो कहां कहां बनना चाहिए, किस तहत बनना चाहिए, किन किन कारणों से बनना चाहिए, किन कंडीशन से बनना चाहिए, और यदि आप समझते हैं कि नहीं बन सकता तो किन कारणों से आप समझते नहीं बन सकता। एक राष्ट्रीय मापदंड के रूप में, एक राष्ट्रीय नीति के रूप में सरकार अपने मन को, अपने विचार को हमारे सामने जल्दी से जल्दी रखे, राष्ट्र के सामने जल्दी से जल्दी रखे, ये एनएफएनएस का कहना है। और इसी मुद्दे को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरियाणा जी के नेतृत्व में बीते समय में भी कई प्रकार की संगोष्ठियां हुई हैं, कई प्रकार से सरकार से हमारी बातचीत हुई है, और इसी को हम जारी रखेंगे। जैसे हमारे साथियों ने मुझसे पूर्व कहा कि आने वाले साल में जब चुनाव का साल होने वाला है और चुनाव के साल में सरकार अपनी अपनी बातें लोगों के सामने रखती है, हम चाहते हैं कि इस बार हर एक पॉलिटिकल पार्टी और राष्ट्रीय सरकार में इस समय जो लोग हैं वो लोग अपनी नीति को स्पष्ट करके देश के सामने रखें कि नए राज्यों के मांग के विषय में उनकी क्या नीति है, उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या विचार है, इसको स्पष्ट रूप से रखें। क्योंकि लोग इस प्रकार से बड़ी लंबी समय से एक आंदोलन करते आ रहे हैं और लोगों का धीरज जो है वो खोता जा रहा है। इसी के साथ मैं अपने बातों को यही विराम देता हूं। आप सभी का यहाँ सम्मिलित होना ये बहुत ही हम सब के लिए एक एनकरेजमेंट की बात है, प्रोत्साहन की बात है, और इसी प्रकार से हमारे सबका आंदोलन का ज्वाला जो है इसी प्रकार से जलता रहे, इसी प्रकार से उत्तेजित होकर, इसी प्रकार से हम अपने सर्वस्व ऊर्जा लगाकर अपने आंदोलन को बढ़ाएं और जल्दी से जल्दी अपने आंदोलन को हम एक अंजाम तक पहुंचा सके। धन्यवाद।